फॉरेक्स रिजर्व यानी वो ताकत जिससे देश अपनी मुद्रा को बचाता है, वो सुरक्षा कवच जिससे आयात चलता है और वो भरोसा जिससे दुनिया भारत की आर्थिक स्थिति को आंकती है। और इसी ताकत में इस हफ्ते बड़ी कमी दर्ज हुई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से सीधी गिरावट, अरबों डॉलर कम हो गए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आंकड़े घटे हैं, सवाल ये है कि क्या ये गिरावट किसी दबाव का संकेत है, क्या रुपया मुश्किल में है, या फिर ये सिर्फ वैश्विक बाजार की हलचल का असर है। क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक संख्या नहीं होता, ये देश की आर्थिक स्थिरता, बाहरी झटकों से लड़ने की क्षमता और संकट के समय खड़े रहने की ताकत का पैमाना होता है। तो आखिर इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए पूरी तस्वीर को आसान भाषा में समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 6.71 अरब डॉलर घटकर 717.064 अरब डॉलर रह गया है। एक हफ्ते पहले यही रिजर्व 723 अरब डॉलर से ज्यादा के रिकॉर्ड हाई पर था, यानी एक ही हफ्ते में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन असली सवाल ये है कि गिरावट की असली वजह क्या है। तो बता दें कि गिरावट डॉलर की कमी से नहीं हुई है, बल्कि बड़ी वजह है गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में गिरावट। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू लगभग 14.2 अरब डॉलर घट गई है। अब भारत के पास करीब 123 अरब डॉलर का गोल्ड रिजर्व है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि आरबीआई के पास सोना टन में होता है, लेकिन उसकी वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत के हिसाब से तय होती है। अगर ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत गिरती है तो आरबीआई की रिजर्व की कुल डॉलर वैल्यू भी घट जाती है, भले ही सोने की मात्रा उतनी ही रहे। अब एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉरेक्स रिजर्व मतलब देश के पास जमा विदेशी करेंसी और संपत्ति जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सके। इसमें शामिल होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी डॉलर, यूरो, येन जैसी विदेशी मुद्राएं। इस बार एफसीए में तो 7.66 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा गोल्ड रिजर्व्स यानी सोने का भंडार। तीसरा एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है। चौथा आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन यानी कुल रिजर्व कई हिस्सों से मिलकर बनता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा है। फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास इतना रिजर्व है कि हम करीब 11 महीने का आयात कर सकते हैं। यानी अगर अचानक कोई डॉलर आना बंद भी हो जाए तो देश 11 महीने तक जरूरी सामान जैसे कच्चा तेल मंगा सकता है। इसलिए आरबीआई का कहना है कि भारत का बाहरी सेक्टर मजबूत है। अब रुपए को संभालने में आरबीआई की भूमिका समझते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेचता है ताकि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़े और रुपया स्थिर रहे। और जब रुपया मजबूत होता है तो आरबीआई डॉलर खरीदकर रिजर्व बढ़ा लेता है। यानी फॉरेक्स रिजर्व एक तरह से रुपए की सेफ्टी शील्ड है। अगर पिछले 4 साल देखें तो 2022 में वैश्विक संकट के कारण 71 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। 2023 में 58 अरब डॉलर की वापसी हुई और 2025 में फिर करीब 56 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला। यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ट्रेंड पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की गिरावट का बड़ा कारण सोने की कीमत में कमी है, न कि डॉलर की कमी। भारत का कुल रिजर्व अभी भी मजबूत स्तर पर है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व का हर उतार चढ़ाव देश की आर्थिक सेहत का संकेत जरूर देता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सामान्य उतार चढ़ाव है या चिंता की घंटी? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिस्तक।